सातवें अध्याय का तीसरा श्लोक हमने कल देखा था। उसमें भगवान क्या बोल रहे हैं? हजारों कोई मनुष्यों में मनुष्य नाम सहस्रेषु एक कोई व्यक्ति होता है जिसकी बुद्धि में बैठता है कि हमको सिद्धि प्राप्त करनी चाहिए। ये सिद्धि का क्या अर्थ है? सिद्धि का अर्थ है भगवत प्राप्ति। किसी एक में ये बात दिमाग में बैठती है कि वास्तव में इस संसार के परे भी कोई अलग जीवन है जो हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। आप लोग सब म्यूट करके रखा करो, ध्यान रखा करो कि आपका म्यूट होना चाहिए, क्योंकि आप लोग हल्का सा खांसते भी हो या मेरे कान एकदम हिल जाते हैं। ठीक है ना? पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। म्यूट रखा करो सब, है ना? जब बोलना है तब आप अनम्यूट करो फिर बोलो। ठीक है जी। तो वास्तव में पहले तो ये ही बहुत बड़ी बात है कि किसी के दिमाग में ये बैठे कि हमको भजन करना चाहिए। आज के समय पे वो भी मिलना बहुत दुर्लभ है। इसलिए भगवान पहले तो ये बोले, मनुष्य नाम सहस्त्रयु, हजारों में कोई एक होता है। कश्चित यतति, थोड़ा बहुत जिसकी बुद्धि में आता है कि चलो सिद्धि के लिए भी यत्न करते हैं। ये सिद्धि क्या है? भगवान को पाने के लिए भी यत्न करते हैं। ये संसार में ऐसी स्थिति हो रखी है कि भगवान को तो लोग मानते ही नहीं है। और अगर कोई मानता भी है तो बस ऐसे मानते हैं कि ये हमारे जीवन में मंगल करने के लिए भगवान आवश्यक है। भगवान से हमारा कोई संबंध, ऐसा कोई विशेष संबंध नहीं है। लेकिन भगवान है जिससे हम अपने जीवन में कुछ मंगल कर सकते हैं। तो होली दिवाली कभी चले गए, थोड़ा दिया बत्ती घुमा लिया, हल्का फुल्का थोड़ा बहुत कर लिया, लेकिन केंद्र बना रहेगा हमारा जीवन। मेरे जीवन में मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे जीवन में सुख आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं और वो बच्चे क्या बनने वाले हैं, इसी में ही पूरा हमारा जो सेटिंग है वो वहीं पे फोकस होके रहती है। तो वन बोल रहे हैं ऐसे हजारों में कोई एक व्यक्ति होता है जो ये सोचता है कि यार हमको भी भगवत प्राप्ति करनी है, संसार के पर एक जीवन है। तो जो सब 35-40 के आसपास हो गए हैं, 30-35-40, 15-20 साल का जीवन और बचा है। ठीक है ना? 600 साल पहले एक व्यक्ति एक ग्रंथ लिखे थे, लगभग 650 साल पहले। जगन्नाथ जी के 5 बहुत विशेष भक्त थे जगन्नाथपुरी में। ठीक है ना? और जगन्नाथ जी उनको अपने मित्र मानते थे, उनको पंच सखा बोलते हैं। उनमें से एक थे अच्युतानंद दास। भगवान के बहुत विशेष भक्त थे, मतलब ऐसे, मतलब भगवान उनको डायरेक्ट दर्शन देते थे, उनसे बात करते थे, कोई भी कार्य होता था ऐसे साथ में मिलके जैसे व्यक्ति के रूप में ऐसे बात करते थे। तो एक बार वो एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, ये पांचों लोग ऐसे एक जगह पे बैठे हुए थे, और इनको कुछ पूर्णा हुई, और इस ताल के पत्तों पे कुछ बातें लिखना शुरू कर दिए थे। ऐसे कुछ अंदर से स्फूर्णा हुई थी और उड़िया भाषा में ऐसे लिखना शुरू कर दिए। बाद में जब इन सारी बातों का संकलन किया गया तो ये पता चला कि ये तो भविष्यवाणी की गई थी, जगन्नाथ जी उनके माध्यम से भविष्यवाणी कराए थे कि आने वाले संसार में क्या क्या होने वाला है। जब भी भगवान का कोई भी अवतरण होता है, उनके अवतरण होने से जस्ट पहले जैसे कुछ भक्त होते हैं उनको अनुभूतियां होने लगती हैं कि क्या क्या होने वाला है अब जब भगवान आएंगे तो ऐसे ही अब क्योंकि कल की भगवान आने वाले हैं, तो कल की आने वाले मतलब कलयुग में आएंगे, तो उनके आने से आज भक्तों को कुछ पूर्णा हुई थी कि ऐसी ऐसी घटनाएं अब घटने वाली है। उसको बोलते हैं भविष्य मालिका, वही ग्रंथ बनाता है भविष्य मालिका। उस भविष्य मालिका में जो जो बातें लिखी गई थी आज तक एक भी बात असत्य नहीं हुई। आज की तारीख तक उसमें जो जो बातें लिखी थी पिछले 600 साल से लेके अभी तक वो सारी सत्य हुई हैं। 600 साल पहले उसमें लिखा गया था कि हमारे देश पे ऐसे सबसे पहले मुगल आएंगे, मुगल के बाद अंग्रेज आएंगे, ऐसे अलग अलग उन्होंने बहुत सारी बातें बताई थी। बोले कि फिर जो देश होगा वो ऐसे, जो अंग्रेज होंगे मलेच्छ लोग इनका गुलाम बन जाएगा, और जब आजाद होगा तो ये देश अलग अलग हिस्सों में टूट जाएगा। ये सब चीजें उसमें आई थी। जगन्नाथपुरी है, उसमें ऐसा ऐसा होगा, ऊपर एक बहुत बड़ा पत्थर है जगन्नाथपुरी के शिखर पर, पत्थर था मतलब वो गिर जाएगा नीचे, उसके जो झंडे है उसमें आग लगेगी। और जब ऐसा होने लगे तब से मान लेना कि ये चीजें घटना और बढ़ जाएंगी। तो ये सब चीजें देखा गया सारी एज इट इज होने लगी थी। अभी उसमें दिया गया है कि 2027 नहीं 2026 से लेके 2032 के बीच में उसमें वो विश्व युद्ध का भी गणना की गई थी कि पहला विश्व युद्ध होगा इतने साल के लिए होगा, इतने लोग मरेंगे, दूसरा विश्व युद्ध होगा इतने साल के लिए होगा, इतने लोग मरेंगे, और दोनों में एग्जैक्टली वही हुआ। मेरे पास है वो ग्रंथ भविष्यवाणी का। और तीसरे विश्व युद्ध की भी इसमें गणना की गई है कि 2026 से 2032 के बीच में होगा, और ये सबसे भयानक विश्व युद्ध होगा। और इसमें पूरे संसार की जितनी आबादी है वो आबादी मात्र 64 करोड़ बचेगी पूरे संसार की।
और उसमें 31 से 32 करोड़ लोग सिर्फ भारतीय होंगे, उन 64 करोड़ में पूरे विश्व में होंगे, उनमें 32 करोड़ लोग लगभग भारतीय होंगे। पर ये वही लोग होंगे जिनके पास हरि गुरु वैष्णव आश्रय होगा, जो हरि के भक्त होंगे, गुरु जी के आश्रम में रहते होंगे और भजन करते होंगे, वैष्णव होंगे, भजन होंगे, ये वही लोग बचेंगे। बाकी सब लोगों का सह हो जाएगा, और सारे धर्म मिलके एक ही धर्म बन जाएगा, इसे बोलेंगे सनातन धर्म। ये अभी आने वाले 6 साल में उसमें गणना की गई है, ठीक है ना, भविष्यवाणी बहुत सारे न्यूज चैनलों में चल भी रहा है अभी हाल फिलहाल। ठीक है। मान लो अगर ये घटित हो गया, इसका मतलब अभी देश की जनसंख्या है कितना, 140 करोड़, इसमें से बचना है 64 करोड़, यानी कि हर दो में से एक व्यक्ति बचेगा। तो अभी यहाँ 14 जने क्लास अटेंड कर रहे हैं, 2032 तक आते आते 7 जने बचेंगे। तो मान लो वो सात में आप नहीं रहे, हो भी सकता है ना, तो मान लो सात में से आप नहीं रहे, तो इसका मतलब आपके पास सिर्फ 4-5 साल और है। अब विचार करके देखना चाहिए कि वास्तव में मैंने जैसा अपना जीवन बिताया है, और ये बात अगर सत्य हो गई, हमको जाना पड़ गया, तो कहाँ मेरा ठोर बैठेगा, कहाँ हमको पहुंचाया जाएगा, जो मैं बचपन से अभी तक किया हूँ उस कर्मों के अनुसार। तो ऐसे कोई एक बुद्धिमान व्यक्ति के दिमाग में बात चलती है कि भाई हमने पूरा जीवन किन बातों में बिता दिया, और इस शरीर का उद्देश्य था क्या। ये ऋषभदेव बोलते हैं, तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम, कि ये जो शरीर है दिव्य तप के लिए ही बना है, वास्तव में इसे भगवत प्राप्ति के लिए ही बना है, और उसे छोड़ के हमने सारे काम किए हैं। तो इसका बहुत बड़ा दंड मिलता है। आप कंपनी की कोई चीज ले लो और कंपनी के काम में ना इस्तेमाल करके कहीं और कर दो, कंपनी उसका भारी दंड देती है। उसको क्या बोलते हैं, स्तेन एव सा, चोर ही है, भगवान बोलते हैं उसे, चोर ही है, तीसरे स्कंद तीसरे अध्याय में आता है ये। उसका बहुत भारी दंड होता है। इसलिए ऐसा कोई बुद्धिमान व्यक्ति जिसके पास समझ में आने लगती है कि हाँ यार, वास्तव में हमको इस शरीर के परे भी कुछ सोचना चाहिए, ऐसा एक आदि कोई होता है हजारों में। तो अब वो क्या करता है, भगवत प्राप्ति के लिए यत्न करता है, इधर जाएगा उधर जाएगा, कहीं पंडित जी से, उधर साधु से, इधर अलग अलग तरह से लोग से जानने के प्रयास करेगा, कुछ अपने हिसाब से बुद्धि अटकाएगा और कुछ यत्न करेगा। तो वह क्या बोल रहे हैं, यतताम अपि सिद्धानाम, ऐसे सिद्धि के लिए यत्न करने वालों में भी, अपि अपि मतलब ऐसे सिद्धि के लिए यत्न करने वालों में भी, कश्चिन कोई एक आध होगा जो माम वेति तत्वता, मुझे ठीक ठीक तरीके से जान पाएगा। बाकी लोगों की क्या रहेगा, प्रयास करते रहेंगे लेकिन मैं उनके हृदय में जाके बैठूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि यत्न वो अपनी बुद्धि के अनुसार कर रहे हैं। गुरु शिष्य परंपरा जो चलती आ रही है, जिस परंपरा के माध्यम से भगवान ज्ञान दिए, उसके अनुसार नहीं, अपनी बुद्धि को तोड़ा के ना। वो भगवान तो भाव देखते हैं भाई, भगवान तो भाव देखते हैं। तो क्रिया कुछ नहीं करेगा, सो भाव भाव में अपने अनुसार जो उसे ठीक लगा सो कर लिया। तो ऐसे काम नहीं चलेगा। भगवान पहले श्लोक में क्या बोले थे, असंशयम समग्रम माम, यदि मेरी बात सुनोगे, तशृणु ध्यान से सुनोगे, तो असंशयम समग्रम माम, कोई डाउट नहीं है, तुम पूरा पूरा हमको जान जाओगे। समझ में आया? वरना आधे साधु लोगों को भगवान को लेके कितनी भ्रांति है। मैं देखता हूँ कई सालों से लोग भजन कर रहे हैं, रोज दीपक दिखाएंगे, लेकिन अभी तक उनके दिमाग में धारणा क्या रहती है, अरे गणेश शिव राम श्याम घनश्याम सब एक ही है, इनमें कोई अंतर नहीं है, किसी की उपासना कर लो सब एक ही है। अरे तुम स्टेशन पे जाके जिसकी टिकट खरीदोगे, वो ट्रेन तुमको वहीं पहुंचाएगी ना। बॉम्बे की टिकट खरीदोगे तो दिल्ली पहुंच जाओगे ना, टिकट कोई से भी खरीद लो, सब एक ही जगह जाना है। ये भगवान साथ आएंगे। कैसे आता है वो, पित- पितृयान्ति पितृव्रता, भूतानि यान्ति भूते, हाँ यान्ति देवव्रता देवान, जो देवताओं की उपासना करते हैं वो देवताओं के पास जाते हैं, जो पितरों की उपासना करते हैं वो पितरों के पास जाते हैं, जो भूतों की उपासना करते हैं वो भूतों के पास जाते हैं, जो मेरी उपासना करते हैं वो मेरे पास आते हैं। लेकिन फिर भी लोग अपने दिमाग से कुछ भी, अभी वो सैटरडे आ जाएगा तो शनिदेव को तेल चढ़ा देंगे, फिर वो थर्सडे आ जाएगा तो साईं बाबा के यहाँ भी चले जाएंगे, अभी खाटू श्याम ट्रेंडिंग में आ गए तो बस दो चार चक्कर वहां भी लगा देंगे। ऐसे नहीं होता है, वो यतन ठीक नहीं चल रहा है। यतन ठीक कब चलेगा, जब गुरु शिष्य परंपरा द्वारा ठीक से समझा जाएगा। ये बात रूपा जी तात्पर्य में भी बताए, कल मैं मार्क करवाया था। गुरु शिष्य परंपरा द्वारा ठीक से जब ज्ञान लिया जाएगा, उसके अनुसार जब चला जाएगा, तब वास्तव में भगवान सम्यक रूप से आपके हृदय में आके आपको पूरा ज्ञान दे देंगे, वो स्थापित कर देंगे। समझ गए ये बात? चलिए, तो ये था श्लोक संख्या 3। अब आ जाइए श्लोक संख्या 4। अब भगवान क्या बोले, ज्ञान विज्ञान सहितम, की ज्ञान और विज्ञान के सहित में तुमको ज्ञान देने वाला हूँ, ये जो भी बातें बताने वाला हूँ उसमें ज्ञान भी होगा और विज्ञान भी होगा।
तो अब देखो श्लोक संख्या 4 से आगे भगवान अलग अलग ऑब्जेक्ट के ज्ञान देने वाले हैं। पहले तो मुझे कोई बताओ अनम्यूट करके। मैं ज्ञान की 3 श्रेणियां बताया था। श्रेणी मतलब ऐसे ज्ञान मतलब 3 चीजों के ज्ञान को ज्ञान कहते हैं। तो बताओ 3 चीजें क्या थी। जड़, मैं पूछी? चेतना, जड़। भगवान। हाँ करेक्ट। अच्छा। जड़ वस्तु का ज्ञान यानी प्रकृति का ज्ञान। फिर चेतन वस्तु का प्रकृति। ज्ञान यानी आत्मा का ज्ञान। और तीसरा आत्मा का। नियंता का ज्ञान यानी भगवान का ज्ञान। तो मैटर, हाँ। स्पिरिट और कंट्रोलर, MSC याद रहेगा ये MSC। तो हमको MSC कर लेना है। 7वें 8वें 9वें 10वें अध्याय में आपकी MSC पूरी हो जानी चाहिए, तब वास्तव में आपकी डिग्री कहलाएगी कि आप MSC किए हो। ठीक है जी। अब देखो जो श्लोक संख्या 4 है ये बात करता है प्रकृति के विषय में। प्रकृति भगवान की कैसी शक्ति है और इसमें क्या क्या आता है, देखो ध्यान से। भूमिरपो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इत्ययं मे भिन्नम प्रकृतिरष्टधा। इसे मार्क कर लेना अपनी पेंसिल से कितनी शक्तियों के बारे में बात की गई है। देखो भाई सबसे पहले भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा। अलग अलग, भिन्न मतलब अलग अलग प्रकार की मेरी प्रकृति है। और वो अलग अलग कितने प्रकार है, अष्टधा 8 तरह की। तो 8 नाम देखने क्या क्या है। सबसे पहले है भूमि, एक। अपह, दो। अनल, तीन। वायु, चार। खम, पांच। फिर मनो यानी कि मन, छह। बुद्धि, सात। और फिर अहंकार, आठ। हो गए पूरे 8। भिन्न प्रकृतिर अष्टधा। ठीक है ना। अब देखो भूमिर अपो अनल वायु खम, ये 5 क्या होते हैं। धरती, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इसको सामान्य शब्दों में ये बोलते हैं। जब हम बोलते हैं भूमि, तो भूमि का अर्थ ये नहीं होता जो नीचे आपको जमीन दिख रही है। भूमि मतलब जो किसी भी वस्तु में जो ठोसता का भाव होता है वो भूमि से निकल के आता है। जैसे ठोस देख रहे हो ना, ठोसता जिस चीज में आपको दिखाई देती है उसको क्या बोलते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना हर चीज 5 तत्वों से बनी है। तो अब ये जो पेन है ये भी 5 तत्वों से बना है। तो बताओ भाई इसमें धरती कहाँ है। जिस कारण से इसमें ठोसता आ रही है वो कारण धरती है। कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट इसमें डले हुए हैं जिसके कारण इसमें ठोसता आ रही है, शेप मिल रही है उसको, तो उसे क्या बोलेंगे, धरती। समझ में आया? फिर अपह, अपह मतलब जल। तो जल का अर्थ होता है जिसके कारण तरलता आती है किसी भी ऑब्जेक्ट में, उसे बोलते हैं जल। किसी भी वस्तु में संसार में तरलता जिस पदार्थ के कारण आती है वो होता है जल। ठीक है ना। जो तरलता का स्वभाव है वो कहाँ से आता है, जल से। तो तीसरा क्या है, अनल। अनल मतलब अग्नि। तो अग्नि यहाँ पर वो अग्नि नहीं है जो आपने से माचिस से जलाया और वो अग्नि आपको दिखाई दे रही है। यहाँ अग्नि का अर्थ होता है तेज। प्रकाश की जो क्षमता है किसी भी ऑब्जेक्ट में उसे बोलते हैं यहाँ पे अनल। समझ गए। जैसे अग्नि में प्रकाश होता है, तो जो अग्नि के अंदर जो तेजवान पदार्थ है उसको बोलेंगे अनल। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो। या सिंपल बस ऐसे ही बता दूं, धरती अग्नि जल आकाश वायु। ये मैं थोड़ा टेक्निकलिटी बता रहा हूँ, सिर्फ समझोगे तो आ जाएगा दिमाग में, इतना कठिन नहीं है। अनल आ गया समझ में क्या होता है। हाँ। फिर होता है वायु। वायु मतलब जो बहने का जिसका स्वभाव होता है। जैसे वायु है, इसका कोई आकार नहीं होता, आप कहीं भी से रखो इसका बहने का स्वभाव बना रहेगा, चारों दिशाओं में बह जाएगा। समझ में आया ना, इसको बोलते हैं वायु। सिर्फ हवा को मत देखना ऐसा, वायु मतलब हवा। हवा में जो क्षमता है जिसके कारण से ये बहती है उसको बोलते हैं वायु। ठीक है। और चौथा है खम। खम सबसे कठिन है समझना। मैंने कहा है बहुत सारे लोगों को पता नहीं चलता। खम को बोलते हैं आकाश। अब मैं आपसे बोल पूछूं कि आकाश कहाँ है, बताओ किधर है आकाश, तो सामान्यतः हम क्या बोलेंगे, आकाश किधर है। भाई वो देखो ऊपर नीले रंग का। ये आकाश का क्या रंग होता है भाई, नीले रंग का आकाश होता है। रात में वही आकाश काला हो जाता है। तो आकाश इसको नहीं बोलते वो जो ऊपर है। आकाश मतलब वो चीज जिसके अंदर सब कुछ समाया हुआ है। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ। मान लो एक डिब्बा है मेरे पास, जैसे ये मान लो बॉटल है मेरे पास ये। ठीक है ना।
मैं बोलूँ इस बोतल के अंदर क्या भरा है, तो भाई इस बोतल के अंदर पानी भरा हुआ है, मान लो पानी निकाल दूं तब क्या आ जाएगा इसके अंदर बताओ? हवा। अब मान लो मैं इस हवा को भी बाहर निकाल दूं, कुछ ऐसा पंप लगा के हवा को भी बाहर निकाल दूं, तो फिर क्या है अब इसके अंदर? देखो वो जो स्थान है जिसके अंदर ये सब कुछ रखा जा रहा है, चाहे हवा रखा जाए चाहे पानी रखा जाए, उस स्थान को आकाश बोलते हैं। बता रही समझ में? आकाश मतलब वो नहीं है वो जो ऊपर है, आकाश मतलब जिसके अंदर ये सब सेटअप बना हुआ है, ये पूरा ब्रह्मांड, पूरी पृथ्वी, ये पूरा सौर मंडल, जो भी जिसके अंदर ये पूरा का पूरा सिस्टम है, ये बॉटल जिस चीज के अंदर है। बोले बॉटल तो कमरे के अंदर है ना, ये कमरा भी एक एक स्पेस ले रखा है ना, एक जगह ले रखा है, ये भी पूरे ब्रह्मांड में इसने एक अपनी एक जगह ले रखी है इस कमरे ने। इस जगह से कमरा हटा दो तो खाली स्थान बचेगा ना, वो जो खाली जगह है, उसको बोलते हैं आकाश। समझ में आया? तो धरती, जल, अग्नि, वायु और आकाश, तो ये क्या हो गए? ये तो होती हैं पांच स्थूल शक्तियां भगवान की। जड़ शक्ति जिन्हें बोलते हैं, जड़ शक्ति के स्थूल रूप। इसके बाद तीन और होते हैं, मन, बुद्धि और अहंकार। अब देखो मन, बुद्धि और अहंकार क्या होता है। जब भी एक जीवात्मा को एक शरीर दिया जाता है, उस शरीर के दो हिस्से कर दिए जाते हैं। एक तो वो है जो आपको दिखाई दे रहा है, ये चेहरा है जिसमें आंख है, नाक है, कान है, ये सब चीजें हैं, ये दिखाई दे रहा है। एक होता है शरीर के अंदर एक छोटा सा हिस्सा, उसे बोलते हैं सूक्ष्म शरीर। वो सूक्ष्म शरीर इन तीन चीजों से बना होता है, मन से, बुद्धि से और अहंकार से। तीनों के अपने अपने रोल होते हैं। उदाहरण के तौर पे, जब भी आप कोई क्रिया करते हो, मान लो आपने गुलाब जामुन खाया, तो गुलाब जामुन खाने पर क्या क्या होगा, दो बातें आपके दिमाग में रजिस्टर होंगी। एक तो ये रजिस्टर होगा कि गुलाब जामुन कैसा लगा, मीठा था, खट्टा था, और कड़वा था, कैसा था। तो भाई ये जो इन्फॉर्मेशन है कि ये गुलाब जामुन मीठा था, ये इन्फॉर्मेशन जाती है बुद्धि के पास। लेकिन इसको खाने का जो एहसास था, अच्छा लगा, खराब लगा, स्वादिष्ट लगा, क्या आपको अनुभव हुआ, वो अनुभव जाता है मन के पास। क्या ये बात समझ में आई? मन और बुद्धि क्या काम करते हैं? मन और बुद्धि ऐसे मान लो ये दो फाइल के तरह हैं, ये दो ऐसे मान लो दो अलमारियां हैं जिसके अंदर कुछ चीजें रखी जाएंगी। क्या रखा जाएगा? तो जब आप कोई कार्य करते हो, उसमें जो जानकारी वाला हिस्सा होता है वो कहाँ चला जाता है? बुद्धि के पास। और जो अनुभव वाला हिस्सा होता है, कैसा लगा, अच्छा लगा, बेकार लगा, आप खुश हुए थे, दुखी हुए, क्या आपका अनुभव रहा उस क्रिया को करने पर, वो कहाँ चला जाता है? मन के पास। ठीक है जी। अब क्या होगा, अगली बार मान लो 10 दिन बाद कोई और आपके सामने गुलाब जामुन लेके आया, अब मन और बुद्धि दोनों एक्टिवेट हो जाएंगे। बुद्धि बोलेगी कि ये गुलाब जामुन मीठा होता है, खाने में बड़ा सा सॉफ्ट सा होता है। और मन बताएगा खाने में बहुत अच्छा लगा था। तो अब क्या करोगे? अब जाओगे गुलाब जामुन उठा के खा लोगे। समझ में आया? तो मन क्या करता है? अनुभव संजो के रखता है, और बुद्धि क्या करती है? जानकारी जुटा के रखती है। ये मोटा मोटा क्लियर हुआ? अब इसमें थोड़ा सा और गहराई समझो। बुद्धि एक काम और करती है, बुद्धि ये भी बताती है कि ये कार्य करना चाहिए या नहीं चाहिए, पुराने जानकारी के बेसिस पे। उदाहरण के तौर पे आपको डॉक्टर ने बोला भाई मीठा मत खाया करो, तो मीठा खाओगे तुमको डायबिटीज बढ़ जाएगा, तुम पहले से डायबिटीज के पेशेंट हो। अब सामने गुलाब जामुन फिर आ गया, मन क्या बोलेगा? ये तो बहुत अच्छा लगा था यार, खाया था, बड़ा मीठा था, एक बार और। अब बुद्धि बोलेगी कि, बुद्धि स्वाद बताएगी कि मीठा होता है, मन बोलेगा हाँ मीठी चीज तो बहुत अच्छी लगती है हमको। और बुद्धि साथ में एक और इंफॉर्मेशन देगी कि भाई ये ठीक नहीं है, डायबिटीज बढ़ जाएगी तेरी। अब किसमें कितनी क्षमता है, बुद्धि में कितनी क्षमता है और मन में कितनी क्षमता है, शरीर उस हिसाब से कार्य करेगा। समझ में आया? जैसे मान लो बुद्धि में बहुत क्षमता है, ना ना भाई डायबिटीज बढ़ जाएगी, बिल्कुल नहीं खाना है। तो मन कितना भी बोले, बुद्धि लेकिन इतनी बलवान है कि जो आत्मा है वो अपनी इंद्रियों को रोक लेगी और नहीं खाएगी। लेकिन अगर मन बहुत बलवान है कि ना ना, चाहे जो होते हैं ना कि किसी को डायबिटीज है कितनी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जलेबी आओ आन दो,
बाद में देखा जाएगा, 2 इंजेक्शन और लगा लेंगे इंसुलिन के, और गया। जब उसे खाना है तो फिर खाना है, तो उसका मन बहुत बलवान है। तो क्या करेगा फिर, वो मन के अनुसार कार्य करेगा। और अहंकार का रोल यहीं पे आता है। अहंकार क्या करता है? अहंकार मतलब आइडेंटिफिकेशन, कि भाई हमको मीठा बहुत पसंद है। ये जो आइडेंटिफिकेशन है कि मुझको मीठा बहुत पसंद है, इस आइडेंटिफिकेशन को अहंकार कहते हैं। आ रही है बात समझ में? मान लो जैसे सामने गाड़ी खड़ी हुई है, और आप ये कह लो, जैसे मान लो आप अपनी गाड़ी से किसी रास्ते पे जा रहे थे, और आप पहले जब गए थे तो आपने देखा आगे भाई इसमें स्पीड ब्रेकर आता है इस रोड पे। तो अब क्या है, तीनों एक्टिवेट हो जाएंगे, मन बुद्धि अहंकार। मन क्या बोलेगा, ओ भाई स्पीड ब्रेकर पे धीरे निकालना, बड़ा जोर का झटका लगा था, वो बड़ा खराब लगा था, सर फूट गया था ऊपर। बुद्धि क्या बोलेगी, स्पीड ब्रेकर पे इतनी तेज चलाने से इतनी जोर से सर दीवार में पड़ता है। मन क्या बोलेगा, ये चीज हमको बहुत खराब लगती है। समझ पा रहे हैं बात? और अहंकार बोलेगा कि ये मेरी गाड़ी है, इसे आराम से निकालो। किराए की गाड़ी होती है तो एक बार को कुता भी देते हैं, कई बार करते हैं ना। जैसे मान लो होटल के कमरे में गए, तो कमरा अपना नहीं है तो चाहे जैसे रखो, लेकिन अपने घर के कमरे में पलंग पे कुछ भी नहीं खाएंगे, नीचे बैठ के खाएंगे, माँ अलग से डंडा मार के नीचे बिठा देंगे, नीचे खाओ ऊपर मत खाना। लेकिन होटल कमरे में क्या करेंगे, क्या करना है हमारा थोड़ी है, ऊपर बैठ के खाएंगे। तो ये जो डिफरेंस है कि ये मेरा कमरा है, ये मेरा कमरा नहीं है, यहाँ पे मैं ऐसा कर सकता हूँ, यहाँ मैं ऐसा नहीं करूंगा, ये जो डिफरेंस है कहाँ से निकल के आता है? अहंकार से। आइडेंटिफिकेशन जब भी हो गई, ये मेरा बालक है और ये मेरा बालक नहीं है, ये दोनों चीजें कहाँ से आती है? अहंकार से। समझ पा रहे हैं बात? अहंकार मतलब अहम यानी कि मैं, और कार मतलब शरीर, मैं ये शरीर हूं। इस बात की जो भूमिका होती है वो कौन देता है? अहंकार देता है। आया समझ में? जैसे अभी आपके अंदर ये भाव बहुत दृढ़ होगा कि मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, या मैं इस दुकान का, इस घर का मालिक हूँ। ये जो भावना की दृढ़ता है, ये किसके अनुसार हो रखी है? अहंकार। जितना भयंकर अहंकार होगा उतनी भावना ये दृढ़ होगी। समझ गए ये बात? ये कार्य करता है अहंकार। तो ये 3 अलग अलग शक्तियां और होती हैं भगवान की, सूक्ष्म। 5 कैसी हो गई? स्थूल शक्ति। और 3 कैसी हो गई? सूक्ष्म शक्ति। 5 स्थूल शक्तियां कौन सी होती है भगवान की? धरती, अग्नि, जल, आकाश और वायु। ठीक है ना? और सूक्ष्म कौन सी हो गई? मन, बुद्धि और अहंकार। ये बताया समझ में? हाँ। जब कोई व्यक्ति अपना शरीर बदलता है, जैसे आत्मा इस शरीर को छोड़ के जब दूसरे शरीर में जाएगी, तो जो स्थूल शक्तियां होती हैं वो तो वहीं रह जाती हैं, शरीर यहीं के यहीं खत्म हो जाएगा। जड़ शरीर है ना, तो 5 धरती, अग्नि, जल, आकाश, वायु है, ये तो यहीं पे रह जाएंगे। लेकिन मन, बुद्धि और अहंकारी आत्मा के साथ दूसरे शरीर में चले जाते हैं। आत्मा के साथ कभी भी मन, बुद्धि, अहंकार अलग नहीं होते। तभी अलग होते हैं जब आत्मा कहाँ जाती है? भगवत धाम जाती है। वरना जब तक इस संसार में है, मन, बुद्धि, अहंकार हमेशा उससे चिपटे हुए रहते हैं। इसीलिए जब भी कोई बालक पैदा होता है, आप देखने वालों घर में 2 बालक पैदा हुए, एक बालक होगा वो बड़ा सौम्य स्वभाव का होगा, चुपचाप बैठा रहेगा, किसी की भी गोदी में चला जाएगा, और किसी को दुखी नहीं करेगा, जो खिला दोगे सो खा लेगा। बड़ा सौम्य सो। एक होगा बड़ा जिद्दी, उल्टा जवाब देगा, चीने फेंक के मारेगा, गालियां देगा, लड़ता फिरेगा। तो कैसे आ रहा है ये आ रहा है क्योंकि पूर्व जन्म में जैसा उनका मन था, वही मन क्या हुआ? अगले शरीर में आ गया और उसके अनुसार उसका स्वभाव बन गया। समझ में आया? इसलिए हमको क्या करना चाहिए? मन के अंदर क्या बोलते हैं, भौतिकता के बहुत ज्यादा अनुभव नहीं डालने चाहिए। उदाहरण के तौर पे मैं एक टेक्निक अपनाता हूँ, मतलब आप तो क्या जरूरत नहीं पड़ती। पहले शुरुआत में जैसे हम लोग घर वाले बोलते थे कि भाई हमको नैनीताल जाना है, तो मैं बोलता था हाँ चलो ठीक है नैनीताल चलेंगे। लेकिन नैनीताल जाने का जो एक्सपीरियंस होता था ना, मैं उसे इतना खराब बना देता था, इतना खराब बना देता था कि दोबारा कभी इच्छा आएगी नहीं कि हमको नैनीताल जाना है। क्योंकि मन के अनुसार इच्छा जागृत होती है। जैसे अगर आपको कोई चीज अच्छी लगी तो दोबारा करने का मन करेगा, मन बोलेगा कि यार ये बड़ा अच्छा था, दोबारा चलते हैं। लेकिन अगर किसी कोई हमको बोले कि चलो भाई वृंदावन चलना है, उसका मैं एक्सपीरियंस इतना बढ़िया कर देता था, इतना बढ़िया कर देता था कि अब अगर कहीं जाना है तो मन क्या बोलेगा, कहाँ जाना है? बोला भाई वृंदावन जाना है, नैनीताल नहीं जा रहे। समझ में आई बात? तो कभी भी जड़ पदार्थ मतलब जड़ क्रिया कर रहे हो, पहले तो करना ही नहीं चाहिए। लेकिन घर वालों के चक्कर में मान लो करनी भी पड़े, उसको ऐसा मत रखना कि उसका एक्सपीरियंस आपको बहुत अच्छा मिले। एक्सपीरियंस अगर बहुत अच्छा मिलेगा
तो क्या करेगा वो मन आपसे दुब प्रभु जी आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्णा। अभी बाबू जी की लाइट चली गई है, इसलिए थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया है जी। इसलिए आवाज नहीं आ रही है और वो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है।
क्या जी माता जी? आवाज नहीं आ रही माता जी आपकी। क्लास नहीं होगी अभी? नहीं होगी, आप सब लोग वेट करिए। चाची ये वाली माता जी की फोटो माता जी को दिखाइएगा चाची। हरे कृष्णा माता जी। ठीक है माता जी, आप कैसे हैं? अब चली जाएगी। जीनू आवाज आ रही है अब? हाँ आवाज आ रही है। और जब नहीं आ रही होगी ना? हाँ हाँ वो म्यूट था। और कैसी है जीनू? बस ठीक, लिप सिंक समझ ली थी लेकिन मैंने। अच्छा। और अनी के क्या हाल है? बढ़िया। बाकी तो अच्छी लग गई है ना? अरे ही अरे हो गई। हाँ। कर लो बात कर लो। हाँ योगी का फायदा उठा रहे हो। और क्या कर रहे हैं? अभी आ सच रहे है हैं प्रभु जीनू से? जी। जीनू से बात बात तब हुई थी नहीं मेरी, की? बात हुई थी ना मेरी प्रभु जी से, अभी आ रहे हैं वो। अच्छा। लाइट चली गई वहां की, मंदिर की। और तुम्हारा कैसा रहा है उज्जैन का? बढ़िया ट्रिप रहा। बढ़िया। और हाँ। कार्तिक का भी बढ़िया रहा? कार्तिक का? कार्तिक का लास्ट के 2 दिन खराब हो गए बस, बाकी सही थे। अच्छा 2 दिन खराब हो गए तो नियम बिगड़ गए क्या? हाँ थोड़े 1-2 नियम बिगड़ गए थे लास्ट के 2 दिन, लास्ट वाले। चलो कोई बात नहीं है। और बानिया कैसी है? मान्या ठीक है। कहा जी अनी कितने बजे निकल गई? हनी अब तो जल्दी निकल जाती है क्योंकि लेट बहुत दूर है ना यहाँ से, पौने दूर भी 8 है, निकल फिर जाती उसकी बस भी आती है ना? है। अभी तो उसको कोई आइडिया नहीं है, नेक्स्ट टाइम आज आज थोड़ा देखेगी कि कैसे आती है, कहाँ आती है। मयूर विहार बता रही थी, मयूर विहार तक आती है। मयूर विहार तो आती है बट मयूर विहार बहुत बड़ा है तो फिर आइडिया ले रही है कि अच्छा कहाँ। आइडिया दे दिया। अच्छा तो कल आई नहीं थी उससे? नहीं, तो कल आ जाती ना तो इसको पता चल जाती। कल कुछ अपने पर्सनल वर्क किए थे इसलिए। अच्छा अच्छा। तो और आज खुश कह रही नजर, थी शाम को आने के लिए कि और कैसे खुश नजर देखती आ है। रही थी। हाँ। और तुम्हारी कैसे चली गई? हेलो। हाँ। अच्छा। और आगे अंकल ने के फेंकी जाना मिठाई दे दी क्या? नहीं, अब अभी तो नहीं फेंकी। ले आई थी। नहीं तो ताजी थी वो तो। क्या चूरमा के लड्डू थे क्या थे? मैंने तो जल्दी टेस्ट नहीं किया, मेरे को तो शक्ल अजीब सी लग रही थी। नहीं अग्रसेन की थी या तो चूरमा का लड्डू होगा। मैंने भी टेस्ट नहीं की। भोग तो लगा दिया था मैंने। चाचा जी लाए थे। नहीं 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 नहीं। चाचा जी लाए नहीं थे। अर्चना के वो पोता हुआ है ना, उनके यहाँ से आई थी। जब नामकरण संस्कार हो गया था ना जो, हम्म। तो फिर चाचा जी अकेले खाने वाले हैं तो जे रज्जो भैया की मिठाई रखी हुई थी अभी तो, पूरा डिब्बा। तो तो अब भैया, आपने तो अब तो शुरू किया कर दिया होगा ना बाहर का, कि नहीं बंद कर दिया नहीं बिल्कुल? अभी नहीं किया है। मैं मेरा जितना निठेगा मैं आजीवन बाहर का कम ही खाऊंगी। बहुत परेशानी में होंगी तभी कुछ खाऊंगी। अच्छा। हाँ, कोई बहुत परिस्थिति होगी जब बिल्कुल ही कुछ भी नहीं है तो। हेलो। हेलो हाँ जीनू। तो इसीलिए फिर मैंने कि ये अकेले खाने वाले हैं तो फिर क्या हो, मैंने कि वैसे भी जीनू के लिए मैंने कि प्रभु जी का फोन आ रहा है, ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है। हरे कृष्णा बेटा।